नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। ये कहानी राहिल की है। नौकरी छूटने के बाद जब राहिल घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में उसको मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने राहिल का पलंग जो था उसी को बेच दिया। तब उसके बड़े भैया ने उसे कुछ पैसे दिए कि वो जाकर एक नई खाट ले आए, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहाँ भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार राहिल को देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ पुरानी खाट पड़ी है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाई तो वो एकदम सही हालत में थी, नई जैसी ही थी, पर उस आदमी ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर राहिल को बड़ी हैरानी हुई, मगर अपना फायदा होते हुए देखा। राहिल ने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद राहिल ने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर सोने चला गया। सोते सोते उसे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है। अचानक ही कोई राहिल को धक्का दे रहा है और फिर उसे किसी खाई में धकेल रहा है, पर शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए उसकी नींद खुली तो उसने खुद को पसीने में लथपथ पाया था। उसे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो वह दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कंधों को जोर से जकड़े हुए है और उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा। वह चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई उसके शरीर को जकड़े हुए था। उसकी चीख सुन सभी घर वाले वहां फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीजें भी रुक गई। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब उसकी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात राहिल जमीन पर ही उसने गुजारी और अगले दिन राहिल को लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सब उसका एक वहम था। खुद को समझाते हुए अगली रात में फिर उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो उसे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज नहीं हुई तो उसकी आंख लग गई, पर आधी रात में एक बार फिर राहिल को लगा कि कोई उसके शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। राहिल आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पैर को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। फिर उसे वैसा ही शरीर को झंझोड़ देने वाला दर्द होने लगा। वो चीखता इससे पहले उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बूढ़ी औरत की आवाज, गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहां से, जाओ यहां से। बहुत देर तक ये आवाज उसके आसपास भटकती ही रही। फिर इतना पास आ गई कि लगा उसके दिमाग से ही निकल रही हो, ना कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब राहिल का सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक राहिल को लगा कि उसे उसकी मां बुला रही है। उनकी आवाज से राहिल की नींद ही टूट गई। वे जब उठा तो पसीने में लथपथ था। उसकी मां उसके पास ही खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब राहिल अपने पैरों को देखता है तो उसके पैरों पर रस्सी और खरोंचों के निशान दिखे तो राहिल भी चीख उठा। राहिल समझ गया था कि जो मैं महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही राहिल ने उस खाट को उठाया
और बाहर फेंक आया। कुछ देर बाद वो खाट वहां थी ही नहीं। जरूर ही कोई उसे उठाकर ले गया होगा। अगली रात भी राहिल ने जमीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल उसे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा तो उस खाट के साथ एक आदमी भी घर के बाहर मिला, जो कि गुस्से में भरा हुआ था कि आखिर क्यों मैंने इतनी खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दी थी। झटके, दर्द और बुरे सपने क्या कुछ नहीं देती थी ये खाट। ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। राहिल को इतनी तो समझ आ गई थी कि ये उसका वहम नहीं है और इस खाट में वाकई कुछ गड़बड़ थी। राहिल उस खाट को अंदर ले गया और दोबारा उस पर सोने का सोचा, ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज किस बूढ़ी औरत की थी। लेकिन ये राहिल की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार ना शरीर में दर्द हुआ और ना ही झटके लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज फिर आई। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गए? आखिर क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहां से। ये सुनते ही राहुल के शरीर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं ऊपर से उसे बहुत जोर से गिरा दिया गया हो। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रही हो, अपने कंधों पर उठाए कोई उसे ले जा रहा हो। राहिल सहमा हुआ था। डर ने जैसे चारों ओर से उसे घेर लिया हो। वो नींद में था, फिर भी सब महसूस कर पा रहा था। अचानक उसकी सांसें घुटने लगी। राहिल ने जैसे ही सर नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी हुई थी। राहिल चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मगर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद उसके हाथ और पैर आजाद हो गए। वो तुरंत उठकर बैठ गया, लेकिन राहिल ने जो देखा उससे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत ठीक उसके सामने बैठी थी। उसे देखते ही राहिल चिल्ला उठा और उसकी नींद टूट गई। हांफते हुए राहिल ने चारों तरफ देखा, पर सब एकदम नॉर्मल था। बस उसके पूरे शरीर पर घाव थे। वो समझ चुका था कि ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी उसे यही सोना पसंद है। अगली सुबह राहिल दोबारा उस खाट को उसी आदमी को दे आया जिससे इसे खरीदा था। उसे इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वे खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़ी रहने दी, ताकि उसकी माँ अब चैन से सो सके। ये उस खाट के भयानक एक्सपीरियंस को राहिल कभी भी, अभी तक भी उसे भूल नहीं पाया। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।